हमने चांदी के सिक्के किसी को भी नहीं दिए। हम तुम पर कैसे भरोसा कर ले गंगा? शेफ, तुम तो हम पे विश्वास करो ना। भाई साहब, गंगा भाभी सही कह रही है। तो फिर सिक्के गए कहाँ? झुमकी भाभी से पूछिए ना। प्रताप, मठाधीश का चुनाव जल्दी करवा दीजिए। जी भाई साहब। अब हमें सही फैसला लेने का क्षमता नहीं रहा। हम माफी मांगना चाहते हैं आपसे। इस माफी के पीछे भी जरूर कोई स्वार्थ होगा। हाँ, आपका जिंदगी को दोबारा सही रास्ते पर लाने का स्वार्थ है। तुम्हें हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने बारे में सोच सकते हैं। क्या हो रिया? सब ठीक है ना? पता नहीं क्यों इन दोनों के बीच में कुछ ठीक ही नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा ताकि इन दोनों के बीच की दूरियां मिट जाएं। एक हेलो, रिया, का जरूरत है गंगा से ये सब बात करने का? हाँ, काहे चाहती हो तुम कि वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी का रूप में स्वीकार करें? पार्वती भाभी के जाने के बाद शिव भाई साहब की कैसी हालत हो गई थी। गंगा भाभी के आने के बाद से भाई साहब की बेरंग सी जिंदगी में रंग आ गए। और हमें पूरा विश्वास है माँ कि गंगा भाभी ही हमारी भाई साहब की जिंदगी में प्यार के रंग भर सकती है। इसलिए हम ये मौका जाने नहीं देना चाहते। राम राम मठाधीश जी। राम राम। कैसे आना हुआ? मठाधीश जी, ये रहे हमारे खेतों के फार्म। जैसा आपने कहा था वैसा ही हम सबने भर दिया है। बहुत अच्छे। लेकिन एक बात हम आप सबसे कहना चाहेंगे, हमको मठाधीश मत कहिए। हम उपद छोड़ चुके हैं। हम ये सब कुछ कर रहे हैं इंसानियत के नाते। लेकिन भाई साहब, इसमें कुछ चीजें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। आप निश्चिंत होकर अपना घर जाइए। कृषि योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम आपको दिलाने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्ते। अरे अच्छा, आप आ गए कुशल जी। कुशल जी, हमें लगता है कि इन किसानों का परेशानी दूर करने के लिए, कृषि योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए हमें शहर से कोनो वकील कर लेना चाहिए। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शहर से वकील की क्या जरूरत है जब घर पे एक वकील है? अरे कुशल जी, घर पे आप गंगा का बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम गंगा भाभी के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन मामलों में गंगा भाभी हमें सही सलाह देंगी। दूसरी बात यह है, शहर से वकील किया न जाने वो कैसा हो, पैसे हटने के चक्कर में क्या क्या बोल जाएगा। कुशल जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनसे पूछने का कोनो जरूरत नहीं है। हम खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे, आप रहने दीजिए। जब तुम्हारे भाई साहब सब काम खुद कर सकते हैं तो हमारी क्या जरूरत पड़ गई? भाभी, ये तो आप भी जानती हैं कि इस मामले में आपसे अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता। तो फिर क्यों नहीं हाँ कह दे रही? क्योंकि हमें तुम्हारे भाई साहब के साथ कोई काम नहीं करना और ना ही कहीं जाना है। शिव भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भी मानते हैं कि गंगा भाभी ये काम बिल्कुल सही करेंगी, फिर भी आप जिद कर रहे हैं। अच्छा कुशल जी, आप बैठिए। तो कुशल जी, आपको लगता है कि गंगा ये काम बहुत अच्छे से संभाल लेंगे? ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, ये सारा फाइल लीजिए और उनके साथ शहर हो आइए। शिव भाई साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका फिर? देखिए, जहाँ तक कानूनी मामलों का सवाल है वो गंगा भाभी बिल्कुल सही संभाल लेंगी, लेकिन सब कुछ संभालने के लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है? ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है कुशल जी। क्या? ये काम में शहर में बहुत समय लग जाएगा, और इतना समय के लिए हम और गंगा अकेला एक दूसरे के साथ नहीं कुशल जी, हम परेशान हो जाएंगे। आप नहीं परेशान होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। रिया और मैं भी तो साथ में होंगे, आपका काम हो जाएगा, हमारी शॉपिंग हो जाएगी। आप अकेले नहीं रहेंगे गंगा भाभी के साथ। अरे भाभी, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं हम, किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और किसानों का भला होगा आपके कारण, तो इसमें क्या बुराई है बताइए?
रिया, इनसे बोल दीजिए सुबह 8 बजे तैयार रहे, वो किसान लोग का काम के लिए शहर जाना है। रिया, इनसे पूछो कि ये हुक्म है या रिक्वेस्ट है। रिया, इनसे बोल दीजिए हम अपना बात साफ शब्द में बोल दी है। अब इनको ये बात हुक्म लगता है तो इसमें हमारा कोनो गलती नहीं। ठीक है रिया, इनसे बोल दो कि हम तैयार रहेंगे। अब हम क्या बोले? अब कहने और सुनने की बात तो हो गई। प्रिया दीदी, अरे ये क्या बात हुई? अब अकेले अकेले जा रही हैं, हमें भी ले जाइए ना साथ में। शॉपिंग करेंगे, पिज्जा खाएंगे। नहीं भाभी, अरे इतनी दूर शहर आना जाना है भाई, और ऐसी हालत में आप थक जाएंगी भाभी। प्रेग्नेंट है ना आप, सही नहीं है आपकी सेहत के लिए। अरे हम लोगों को कौन ऐसे पैदल चल के जाना है? अरे गाड़ी में जाना है, घूमते घामते जाएंगे। अरे भाभी, गाड़ी में कितने ज्यादा झटके लगते हैं, और भगवान ना करे कि आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो। और वैसे भी आपने हमें तो सबके सामने गलत साबित कर ही दिया था। आपने ये साबित कर दिया था कि आप माँ बनने वाली हैं, तो फिर कैसे जा सकती हैं आप? एक सेकंड, हम 1 मिनट में आए। हम अभी आते हैं, शॉपिंग जाएंगे। ये नया बैग लेकर बड़ा मटक मटक के घूम रही थी, हैं? अभी बताते हैं। और मटका, और मटका। मटक मटक शॉपिंग की थी। भाई साहब 3 घंटे से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, रास्ता नहीं मालूम है क्या आपको? यहीं आसपास कहीं पर था, पता नहीं आज काहे नहीं मिल रहा है। फिक्र मत करो रिया, हम अभी अपने फोन पे रास्ता ढूंढ के बताते हैं। अच्छा, तो अभी खिलौना बताएगा कि हमको कहाँ जाना है, हैं? हाँ गंगा भाभी रहने दीजिए, शिव भाई साहब ढूंढ लेंगे। हाँ 3 घंटे से हम वही तो कर रहे हैं, है ना? ए रिया, मिल जाएगा, आप चिंता काहे कर रहे? अरे कहा दाएं बाएं लगा रखा है, रुकिए आप, हमें पूछने दीजिए। अरे भाई साहब, यहाँ ये पता देखकर बताइए कहाँ पड़ेगा। यहाँ से सीधा जाइए, फिर राइट मुड़िएगा, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़िए, थोड़ा सा आगे जाएंगे बिल्डिंग नजर आ जाएगी। धन्यवाद। हाँ, तो यही तो हम बताने वाले थे। हाँ हाँ भाभी, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। यही बताने वाले थे। रिया, इनसे कह दीजिए अपने फोन पर ज्यादा रास्ता वास्ता ना देखें, बैटरी खत्म हो जाएगा। रिया, इनसे बोल दो कि ज्यादा होशियारी ना दिखाएं, हम अपने फोन का चार्जर लेकर आए। तो बात का जवाब है आपके पास। आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के गीत। एक विशेष सूचना, अभी अभी हमें पता चला है कि जगनपुरी इलाके से 2 खतरनाक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भाग गए हैं। एक पुलिसकर्मी की हत्या और 2 लोगों को घायल करके वो अपराधी अपने साथ पुलिस की हथियार भी ले गए। इन अपराधियों का सुराग देने वालों को प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उनकी तस्वीर भी मीडिया को दी है, जिससे अपराधियों को आसानी से पहचाना जा सके। हे राम, भाई साहब वापस चलते हैं। अरे काहे परेशान हो रहे हैं आप रिया, पुलिस वाला है ना, वो इन आतंकवादियों को ढूंढ रहा है, मिल जाएंगे। और वैसे भी ये कृषि योजना का सारा कागजात जमा करना है ऑफिस में। ये देखो, ये है वो अपराधी।
ये देखो। अरे गंगा, क्या कर रहे हैं आप? काहे डरा रहे हैं फोटो दिखा दिखा कर? हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप चिंता मत करें माँ। अगर रिया और कुशल की कोशिशों से शिव और गंगा में सुलह हो भी गई, हम तो है ना उन्हें अलग करने के लिए। सो तो है ये, लेकिन हम कुछ और ही सोच रहे थे। अब क्या? ये है कि हमसे अब और इंतजार नहीं होता। हमारी झुमकी बहू हमरा गोद में एक पोता डाल दे, और के बाद हम सिर्फ को बहला फुसला कर सब कुछ वो बच्चा का नाम करवा दे। मंगरू के पेपर्स दीजिए। जी, ये लीजिए। खुसरो, राधा और सुखीराम के भी पेपर्स दीजिए। जी। ये लीजिए, हम आपका थोड़ा मदद कर देते हैं। हमारा काम है, हम कर लेंगे। एक भी पेपर इधर से उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। गंगा जी, इनके साथ आपकी एक एप्लीकेशन भी लगेगी। जी जी, हम एप्लीकेशन लेकर आए हैं, अभी लगा के देंगे। सर, खत्म हो गया सर। क्या हो गया मनसुखला? वो जो जेल से खूंखार अपराधी भागे हुए, सुना उनमें से 2 हमारे इलाके में आकर कहीं छुप गए। हेलो, हाँ घबराओ मत, मनसुख ने बताया मुझे, मैं अभी आ रहा हूँ घर। देखिए शिव जी, बीवी का फोन आया था, उसको भी पता चल गया कि खूंखार अपराधी यहीं के छुपे हुए हैं, तो मुझे घर जाना पड़ेगा अर्जेंट, और जल्दी प्लीज ये पेपर दे दीजिए मुझे। बस 2 मिनट सर, हो गया बस। साहब, ये काम पूरा करवा के चाहिएगा। ये लीजिए। गंगा, ये का किया आप? वो कागजात पूरा नहीं है। हमें हमारा काम मत सिखाओ, हमें पता है क्या करना है। देखिए, हम आपको सिखा नहीं रहे, बता रहे हैं कि वो कागजात जो आप साहब को दिए हैं ना, ऊपर आप हस्ताक्षर नहीं किए। सर 1 मिनट पेपर्स दीजिएगा, एक चीज रह गई। ये लीजिए, जल्दी कीजिएगा। जी जी। प्लीज जल्दी कीजिएगा गंगा जी, प्लीज। बस 1 मिनट। हम देते हैं। ये लीजिए साहब। लीजिए साहब। हाँ, बस। देखिए मठाधीश जी, आप जरा बाहर वेट कीजिए, और बाकी के डिस्कशंस मैं वकील के साथ कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी, धन्यवाद। हम आपका बाहर इंतजार कर। पुलिस ने कहा है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहें। कुशल, कुशल ऐसी खबर सुन के हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमें लगता है हम लोग को शॉपिंग पे नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, डरती क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे मैं तो खूंखार खतरनाक कातिलों को काबू में कर सकता हूँ। ये तो मामूली मुजरिम है, और तुम खुद क्या झांसी की रानी से कम हो? डरने की जरूरत नहीं, हम खरीदारी करने जरूर जाएंगे। भाई साहब आ गए। भाई साहब, काम हो गया? नहीं, अभी कुछ और समय लगेगा। अच्छा, गंगा है अंदर रजिस्टर साहब के पास, लेकिन काम हो जाएगा। भाई साहब, वो रिया और मैं कुछ खरीदारी कराएं, समय है तो? हाँ, काहे नहीं, आप दोनों जाइए आराम से, लेकिन समय से वापस लौट आइएगा। हाँ, आप भी चलिए ना। अरे नहीं, हम क्या करेंगे आप दोनों के साथ जाकर? हम यहीं पर गंगा का इंतजार करते हैं, आप लोग जाइए। चले। सुनो, तय कर लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं और चलते हैं। अरे नहीं, और देखते ना। रिया, देर हो रही है, शिव भाई साहब इंतजार कर रहे होंगे।
वो हम रिया और कुशल जी को बोल दिए कि यहाँ पर जल्दी आ जाए। चले ही बहुत देर हो गया। ये समस्या है लड़की लोग के साथ। एक बार दुकान में खरीदारी के लिए चले जाएं, उसके बाद समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा, तुम लोग तो जैसे झटपट शॉपिंग कर लेते हो। लड़कियों का मजाक उड़ाने में पता नहीं क्या मजा आता है। अरे हम तो आए काहे नहीं अब तक। वही फोन करके पूछते हैं। अरे हमारा फोन तो हमारे पर्स में है। हमारा पर्स कहाँ चला गया? लगता है अंदर ऑफिस में ही छूट गया। हम अभी 5 मिनट में लेकर आते हैं। देखिए, अगर आप 5 मिनट में नहीं आए ना तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। चले जाना, हम भी तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे। पर्स तो हमारा यही छूटा तो और तो कहीं गए नहीं। कोई दिख भी नहीं रहा इधर। अरे ये ऑफिस तो बंद है। अरे भैया, हमारा पर्स अंदर रह गया, जरा दरवाजा खोल दीजिए। वो आपका पर्स था? हाँ। और वो तो हमने ऊपर वाले माले के रूम नंबर 29 में जमा करा दिया। लेकिन क्यों? हमें जो भी सामान मिलता है हम वही जमा करा देते। आप थोड़ा जल्दी जाइए। अगर ऊपर वाला कमरा बंद हो गया तो हो सकता है आपका पर्स कल ही मिले। निकाल निकाल, जल्दी कर निकाल। ये ले। यहाँ कोई नहीं है। रात होने तक हम इसी बिल्डिंग में छुप सकते हैं, फिर अंधेरा होने के बाद यहाँ से भाग जाएंगे। क्या बोलता है? लेकिन भाई, उसके लिए पहले इस बिल्डिंग का बिजली कट करना पड़ेगा। सही है, चल। यहाँ भी ताला बंद है। उसने यही तो कहा था 29 नंबर के वहां पे। क्या करें? अरे क्या हुआ? तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं डराने वाला कौन सा बात है? आप पर्स यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? आपका पर्स तो नीचे ऑफिस में पड़ा था। ये लीजिए। चलो, मिल तो गया। और जल्दी चलिए यहाँ से, आइए। अरे उधर कहाँ जा, इधर से आई। गंगा जल्दी चलिए, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। सब लोग अपना ऑफिस छोड़कर, बिल्डिंग छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। उन गुंडे बदमाशों को भी आज ही के दिन यहाँ पर आना था जब हम यहाँ आए हैं। आप हमारे साथ आइए, घबराने का कोनो जरूरत नहीं है। हमारा हाथ क्यों पकड़ा? गिरा दिया ना हमें। हमारा हाथ पकड़ने की वजह से आप गिरे। चलिए ठीक है, अब तो हाथ छोड़ दिए, अब तो खड़ा होइए। चलिए। क्या हुआ? हमको कोशिश करने दीजिए, अब ज्यादा हिलिए डुलिए मत, हमें कुछ करते हैं। बहुत भारी है। चलिए जल्दी चलिए, कुशल जी से भी बोल देते हैं कि हम बाहर आ रहे हैं। चूड़ियां खरीदनी। अरे नहीं नहीं, देखो एक तो बहुत देर हो चुकी है। शिव भाई वेट करें। देखिए उनका फोन आ गया। हेलो कुशल जी। हाँ देखिए हमारा बात ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पर फंस गए और यहाँ से हेलो
हेलो हेलो हेलो कुशल क्या हुआ? फोन कट गया। सब ठीक तो है ना? है का तो बैटरी खत्म हो गया है। चलिए जल्दी। शिव, क्या हुआ? हमें लगता है कोई है यहाँ पर।